देखना लाइव आ गई क्लास। तो थोड़ी वीडियो ठीक नहीं आ रही यार, ये लाइट ऑन कर दो। ये एक नहीं ऑन होगी, तीनों ऑन होती हैं, तीनों कर दो इसको ऑन करके आना। अभिजीत आप कर दो ऑन। वीडियो ठीक नहीं आ रही है, वरना फिर जो बैकअप लेगा बच्चा उसको। ये समझ में नहीं आता, जो ऑन होता है उसको क्यों बंद कर देते हो? बस ठीक है। प्लीज देख लो, अब देखना ऐप पे हो गया स्टार्ट। ये बातें बंद कर दो इधर से प्लीज। संजीव रहने दे, क्या करना है? और उस दिन सर पता नहीं किसी सीए राजीव पता नहीं क्या कुछ नाम था, तो उसका मैसेज आ गया था क्या कि तुम लेके ज्वाइन करी क्लास है? ये पता नहीं सर कि आईटी वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। करने दे, कोई नहीं, करे स्टार्ट करें हम लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। ठीक है बेटा, चलो जी ध्यान से देखो। हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट स्टार्ट किया था और आज लास्ट क्लास है इसकी। कौन सी क्लास है आज? तो लेक्चर नंबर कौन सा है? JIGL है। हाँ, ये लेक्चर नंबर ये अभिजीत को कुछ हो गया है, मेरे को लग रहा है। फोर्टी 47 कर लिया था लास्ट क्लास में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेक्शन नंबर 48। 47 कर लिया था लास्ट क्लास में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 48 में आ जाओ। और ये प्लीज बातें नहीं, जिसको बातें करनी है निकल लो भाई अपना, कोई दिक्कत नहीं। बातें नहीं करनी है, जब एक बार बोल दिया। पेज नंबर ये रहा बेटा, तो ये कौन सा पेज होगा? 382 होगा। रेखा क्या कर रही? अब रहने दो, बाद में करना है ना। तो देख लो भाई, रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन कौन सा करने जा रहे हैं? 48। तो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं इसके, बट मुझे ये बताओ लास्ट क्लास में जो नोट्स मैंने सेंड किए थे कितनों ने बना लिए और कितनों ने नहीं बनाए? तो भाई ये बनाने जरूरी है ना। हाँ गुड, आज ही हो जाएगा। क्या बात, इतना जोश, गुड यार। सान्या क्या बात है। ये रहा बेटा सेक्शन 48। हेडिंग डालो सेक्शन 48 की। क्या लिखा है? रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू, बोलो, रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी शैल टेक इफेक्ट अगेंस्ट ओरल एग्रीमेंट। तो जो रजिस्टर्ड क्या है, डॉक्यूमेंट हैं, किससे रिलेटेड? प्रॉपर्टी से रिलेटेड। जो रजिस्टर्ड क्या है, डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। वो किसके ऊपर उनका प्रिविलेज ज़्यादा है? किसके ऊपर ज़्यादा प्रिविलेज है? ओरल एग्रीमेंट के ऊपर। तो आकांक्षा
तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल, दीक्षा चलेगी क्या? अच्छा, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? सुन लो, मेरे को समझा दो। ये जिसको आता है हाथ उठा लो और मुझे ये सेक्शन समझा दो। बाकी तुम्हारे पास लिखा हुआ है सब कुछ, यहां मेरा चार्ट मत देखो। और अच्छा है कि वो अधूरा नजर आ रहा है। कोई समझा दे मुझे। 48 टेस्ट होना है कमिंग वेनेसडे, पता है सभी को। चैप्टर स्टैम्प एक्ट यही होगा, और कहाँ लेगा। और उसके बाद भाई टैक्स का भी टेस्ट होना है, चैप्टर नंबर 1। टैक्स के लिए तो बिल्कुल तैयारी है पूरी फुल। नहीं, एमसीक्यू पेपर है तो एमसीक्यू ही दूंगा। तू सब छोड़ दे, यहां बैठ के जो ये 48 बताना है उसकी बात कर। बात घुमा रहा है इधर से उधर। $48 बताओ भाई, क्या हो गया? किसी को नहीं आता क्या? कहां गई तुम्हारी इंटरप्रिटेशन स्किल? सेंटर से बाहर नजर आती। ये बंद कर दो अब, और क्या, ठंड हो जाएगी ऐसे। वे प्रॉपर्टी ये लिखा है यार, प्रायोरिटी क्या है ये? हेडिंग नहीं मालूम है क्या? अच्छा, हाँ, नहीं, हाँ, प्रायोरिटी होगी, प्रॉपर्टी नहीं होगी, सही है। PROPERTY यही ठीक है। प्रॉपर्टी तो मैं ही पढ़ रहा हूं। तो जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, अब कुछ नहीं लिखा है। जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होंगे, क्या उनको प्रायोरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या वो प्रिवेल करेंगे या नहीं करेंगे? किसके ऊपर? ओरल के ऊपर। तो अगर किसी ने अपनी कोई हाउस प्रॉपर्टी क्या कर दी है, 2 लोगों को बेच दी, ए को भी और बी को भी, और ए ने क्या करवा लिया उस प्रॉपर्टी का? रजिस्ट्रेशन। और बी को कैसे बेची है? ओरल एग्रीमेंट। बी को कैसे बेची है? ओरल एग्रीमेंट। मुझे बताओ यहां पे किसकी ओनरशिप मानी जाएगी? कौन है वो? रजिस्टर्ड ओनर। तो ए है, तो ए यहां पे ओनर माना जाएगा। अब सुन ले, कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा गया? ओरल कहाँ है? क्या हो गया तेरे को? अब सुन ले आगे, कहता है अनलेस। क्या कहता है? अनलेस। अब यहां पे एक कंडीशन लगा रहा है। क्या लगा रहा है? यहां पे एक कंडीशन लगा रहा है। सिमिल देखो बेटा, क्या हो गया? क्या हुआ? अच्छा, यहां पे क्या लगा रहा है? एक बोलो, कंडीशन लगा रहा है। कंडीशन क्या लगा रहा है? कि अगर कोई ओरल एग्रीमेंट है और वो ओरल एग्रीमेंट आपने क्या कर दिया है? डिलीवर कर दिया है इन पोजेशन। मतलब डिलीवर इन पोजेशन का मतलब क्या? आपने बी को बोल दिया, ओरल एग्रीमेंट कर लिया कि मैंने ये हाउस प्रॉपर्टी तुझे बेच दी है, और वो जाके वहां पे क्या है? बैठ गया है, उसमें पोजेशन ले लिया उसने, और इसने रजिस्ट्री तो करा ली है बट अभी तक पोजेशन नहीं ली है। अब बताओ कौन ओनर माना जाएगा? बता दो। चॉकलेट बता दो। बी, सी कौन नजर आ रहा है? कौन है भाई? देख ले, अजीज लोग। ए, अब देखो यहां ए बी, आंसर कुछ भी नहीं है। सुन लो, अब लॉ में गलत लिखा है।
चुप। लॉ में क्या लिखा है? गलत, नालायकों। ए और बी, ए ने रजिस्टर्ड करा लिया, पोजीशन नहीं ली। बी ने ओरल एग्रीमेंट हुआ है, ओरली बोला गया पर उसने जाके पोजीशन ली गया, जाके प्रॉपर्टी में कब्जा कर लिया, मतलब जाके रहने लग गया है, बैठ गया है। लॉ मेकर कह रहा है ये वैलिड ट्रांसफर है, बट मैं आपको रियलिटी फैक्ट बता दूं, कोर्ट में केस जाते हैं ये सारे। वही डायलॉग आएगा इसमें, व्हाट इज रिटन इन द लॉ। इट इज इंपॉर्टेंट, बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि जो भाई वो लिखा है उसका प्रैक्टिकल क्या है, आप सोच के देखो। और यहां पे डिस्प्यूट का पूरा रीजन है, क्यों? क्योंकि अगर आप ए बोलोगे तो लॉ मेकर, उसका वकील क्या कहेगा? सर सेक्शन 48 में लिखा है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, यस और नो, इट इज अ वैलिड ट्रांसफर। अब बताओ सर, फिर वो बंदा क्या कहेगा? सर मैंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उसका वकील कहेगा सेक्शन 17 सब सेक्शन 1, यस और नो। और 17 सब सेक्शन 1 में कहीं पे भी ओरल एग्रीमेंट नहीं लिखा। क्या डिस्प्यूट, प्रैक्टिकली डिस्प्यूट के चांसेस हो गए? नहीं हो गए। पर मुझे बताओ कौन बेवकूफ है जो प्रैक्टिकली ओरली ले लेता होगा? पर अगर लॉ मेकर ने सिचुएशन बना रखी, अगर किसी ने ले लिया गलती से तो भी वो वैलिड ट्रांसफर है, तो एग्जाम में इसके ऊपर केस स्टडी बन सकती है अच्छी खासी, और अच्छे खासे बच्चे यहाँ पे आंसर गलत लिख के आ सकते हैं। तो आपको क्या लिख के आना है? जिसने ओरल एग्रीमेंट के अंदर अगर उसने पोजीशन ले ली तो वो वैलिड ट्रांसफर हो जाएगा। अब नेट सेल पिक्चर क्या है? हाँ, पोजीशन का मतलब ओरल में पोजीशन कैसे लेगा? मुंह से। तो अब ए ने तो रजिस्ट्री करा ली है, पर ए के पास पोजीशन नहीं है, बी ने ओरल एग्रीमेंट में पोजीशन ले ली है, तो क्या यहां पे ए और बी दोनों ही वैलिड ओनर हैं या नहीं? रुक जाओ, कुछ बोल रहा है। वो जिसके पास होगा, ऐसे तो मैं तेरी प्रॉपर्टी के कागज रख लूंगा, मेरे पास हो गया कंसेंट। एग्जीक्यूशन होगा भाई, उसमें नाम लिखे होंगे। आ रही कुछ बातें समझ में? नालायकों, नेट सेल में पिक्चर ये है, ए भी ओनर है, बी भी ओनर है। ए कैसे ओनर है? रजिस्ट्री करा रखी है। बी कैसे ओनर है? सेक्शन 48, इट इज अ वैलिड ट्रांसफर बेटा। तो नेट सेल पिक्चर क्या है? ए भी ओनर है, बी भी ओनर है, पर क्या लॉ मेकर ने कुछ लॉ में गलत नहीं लिख दिया है ना? बहुत ज्यादा गलत हो गया ये। अब दुनिया क्या करती है? बस पढ़ लेती है। तो रियलिटी फैक्ट ये है कि ये गलत लिखा है और ये जाएगा कोर्ट में केस। सर एकेडमिक क्या है? नेट सेल बता तो दिया, ए भी ओनर माना जाएगा, बी भी। ए को ओनर कैसे मानोगे? सेक्शन 17 सब सेक्शन 1। बी कैसे ओनर है? 48, सेक्शन 48 वैलिड ट्रांसफर। ये ट्रांसफर क्या है? वैलिड। अच्छा, ए ने रजिस्ट्री करा रखी है, बी को ओरल एग्रीमेंट हुआ है, पर उसने अभी तक पोजीशन नहीं लिया। अब कौन ओनर? ए। समझ में आया? अब 2 क्वेश्चन बन सकते हैं प्रैक्टिकल, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा इसमें। बोला है ना, यहाँ पे लिखा है ना लॉ में, कह रहा किसके? और जिसके वकील के पास ये है, जिसके वकील के पास ये है ना भाई, कहते ना आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से जज को क्या कर दो? सेटिस्फाई कर दो। कहते हैं बातों में भी तो दम होता है। कई लोगों की बातों में इतना दम होता है, बेवकूफ बना देते हैं। आप जैसे बच्चों को भी बेवकूफ बना, अबे हमारा इंस्टीट्यूट देखो फर्स्ट रैंक आया, तो क्या हो गया? अब किसी का अगर फर्स्ट रैंक आ गया और बच्चा हमारा गधा है, उसका कैसे रैंक दिला दोगे? तुम यहां पढ़ लो, तुम्हारा भी रैंक आ जाएगा। अच्छा, मैं स्टूडेंट नहीं हूं, तुम मेरी इंक्वायरी नहीं ले रहे, मैं बता दूं, आप सबके अच्छे मार्क्स तभी आने वाले हैं जब आप मेहनत करने वाले। मैं बस यहां पे काम कर रहा हूं, मेरा आपको काम देखना है कि मेरा काम सही है या नहीं है। तो मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं और वो भगवान जी वो देखते हैं। और मेरी तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है,
इससे पहले वाले बैच की भी रिकॉर्डिंग हुई होगी, उससे पहले भी मैंने क्लासेस ली हैं, उससे पहले भी रिकॉर्डिंग हुई होगी, उससे पहले भी। तो मैं तो हर क्लास आपको दिखा सकता हूं। और आपने अभी देख लिया JIGL का पेपर हुआ है, मैंने स्टैम्प पढ़ाया भाई, सेक्शन 3 आया, आपको आता है। अच्छा, मैंने बताया भी था जब सेक्शन 3 पढ़ाया था कि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पहला ही हमने जब सेक्शन 3 किया था। रजिस्ट्रेशन एक्ट मैंने ऑब्जेक्टिव पहली क्लास में भी लिखवाए, दूसरी क्लास में मैं हैंड रिटन नोट्स लाया, उसमें भी मैंने ऑब्जेक्टिव लिखवाए। और मुझे पता है ना, कई बच्चों से तो आप पूछोगे वो कहेंगे हमें ऑब्जेक्टिव पता ही नहीं रजिस्ट्रेशन के, बताओ ऐसे हालात हैं, पेपर में आ गए। तो आप देख सकते हालात बहुत खतरनाक है। आपको जो पहले चैप्टर में क्वेश्चन कराए या जो भी है, पर नोट्स नहीं देने अपने किसी को, चाहे कुछ हो जाए भाई। इतनी मेहनत से ये नोट्स बन रहे हैं, सीधी बात है, और क्या है, क्यों दे नोट्स किसी को। और हम जो लिख के आएंगे वो सारी दुनिया लिख के आने लगी तो सभी को मार्क्स मिल जाएंगे। ये तरीका हम अपने पास रखेंगे भाई। सी नॉलेज बांटो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई तेरे को रजिस्ट्रेशन नहीं आता, पूरा पढ़ा देंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है। पढ़ाने का भी पूरा तरीका है ना। हमने पहली क्लास में किस तरीके से पढ़ा, सेक्शन 17 पढ़ा, उसकी पूरी डिटेल पढ़ी, फिर जाके हम लोग सेक्शन 18 में आए, फिर जाके हम लोग सेक्शन 23, 25, 26 ये वाले सेक्शन किए। विल का एक अलग पार्ट हमने किया, वो पार्ट 2 था देखा जाए तो इस चैप्टर का, और ये पार्ट 3 है। तो पढ़ने का भी एक तरीका है चैप्टर को। और आपको कहीं पे भी ये फील नहीं हुआ कि हमें रटना पड़ रहा है इस चीज को, आप प्रैक्टिकली समझ रहे हैं इन चीजों को। अभी अभिजीत के सामने ही वो कोई बच्चा आया था कहीं और से, तो मैं नाम नहीं लूंगा, वो कह रहा सर बड़े बुरे हालात हैं, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया। तो वही कहानी, वो कोई बच्चा आया था ग्रुप 2 के लिए। तो मैंने कहा भाई तू आ जा, 2 क्लास ले ले, 2-3 क्लास ले ले, उसके बाद तेरे को पता खुद ही लग जाएगा क्या पढ़ा रहा है टीचर। ज्यादा तेरे को वो है तो एक चैप्टर, मैंने तो रिकॉर्डिंग पूरे सिलेबस की है, जो चैप्टर बोल दे वही भेज देता हूं। तेरे को हर चैप्टर ऐसा लगेगा सर A फॉर एप्पल पढ़ा रहे हैं, B फॉर बॉल चल रहा है। सीधी बात है ना भाई, ये थोड़ी ना कि वही चैप्टर जो मैंने सबसे बढ़िया पढ़ा रहा है, तू चैप्टर बोल वही भेज देता हूं तेरे को, कहानी खत्म कर। मैं टीचर क्या स्टार्टिंग में वही चैप्टर पढ़ा दें भाई, बिल्कुल सॉलिड हो, बिल्कुल एकदम। हर चैप्टर आपको ऐसे नजर आने वाला है। चलो जी, और यहां हम लीगल तरीके से पढ़ रहे हैं, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज नहीं लिख रहे हम। कोई पूछे JIGL में कौन सी लैंग्वेज लिख के आनी है, लीगल लैंग्वेज लिख के आनी भाई। सिंप्लीफाइड क्या है, नंबर सिंप्लीफाइड आ जाएंगे फिर तो, समझ गए। पेपर में ये थ्योरी आ ही नहीं सकती इस क्वेश्चन की। हाँ, अगर वो पोजीशन होल्ड कर ले, अगर वो पोजीशन होल्ड कर ले, क्योंकि वो क्या मान लिया जाता है, वैलिड ट्रांसफर। बाकी ये नोट्स भी आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। पर पक्का पक्का बना लेना। 48 के बाद क्या आएगा, 49 है नहीं भाई, 50 में आ जाओ। वैसे मैंने बोल दिया है, ये ऑन रिकॉर्डिंग मैंने बोल दिया है। 48 था ना ये सेक्शन, पेपर में नहीं आने वाला है, सुन तो ले। 48 का मैंने क्या बोला, पेपर में क्या आएगा, अगर आया तो प्रैक्टिकल केस स्टडी बन के, कहानी खत्म। और वो आपको आती होगी, क्योंकि आप धोखा नहीं खाओगे। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे सेंटी हो जाएंगे, भाई ये ओनर है, रजिस्ट्री करा रखी है इसने, आंसर लिख के आ जाएंगे। ये तुम लिख के आओगे भाई दोनों ही ओनर है। अब वहां ये मत लिख के आ जाना लॉ मेकर से गलती हो गई, हमारी इंटरप्रिटेशन स्किल इससे ज्यादा है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये कोर्ट में जाएगा, ये हमारे सर ने बताया था। ऐसी बातें नहीं लिख के आनी है वहां पे। 50 सुन लो, 50 क्या है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट विल टेक इफेक्ट अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। क्या मतलब समझ में आया? ये तो मुझे लग रहा है गधे को भी आ गया होगा, ये भी नहीं आना पेपर में। और बोलो, तो पेपर में तक बता रहा हूं कौन सा आना है कौन सा नहीं आना भाई। अबे आएगा ही नहीं। आ गया अगर बाई चांस मान ले तो तेरे को आता होगा, बोल क्यों? नहीं भाई, ये वो चीज है, ये क्या कह रहा है, जो भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी प्रिविलेज होती है अनरजिस्टर्ड के ऊपर। ठीक है, तो जिसने पूरा रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ा उसको नहीं पता होगा ही कि रजिस्टर्ड की प्रिविलेज होगी, अनरजिस्टर्ड की थोड़ी ना होगी। यस और नो? फिर क्या कराना है इस सेक्शन में? खत्म सेक्शन भी। तो घर निकल ले। समझ में आया या नहीं आया?
तो बाकी होमवर्क है ये 50 वाला, घर से रीड कर लेना। कहाँ? अच्छा 49 तो वो है ना, नॉन रजिस्ट्रेशन है ना। हाँ वो बाद में करेंगे, कोई नहीं। ये लो 49 आ गया। नहीं नहीं अभी तो भेजूंगा ये वाला, तो ये वाली फाइल कहाँ भेजी? ये वाली नहीं भेजी है। हाँ मैं क्लास के बाद भेजता हूँ, और वो भी मेरे दिमाग में तभी आता है जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ, इंडिया गेट दिखाई देता है मेरे को, मेरे दिमाग में स्ट्राइक करता है इनको नोट्स नहीं भेजे हैं, फिर मैं भेज देता हूँ नोट्स। अब ये देखो 49 क्या है भाई? इसको लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेपर में आना ही आना है भाई। क्यों, कहां जा रहा है भाई तू? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हेडिंग है, क्या हमने पहले किया हुआ है ये? इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। उनकी आवाज ज्यादा तेज है, हमारी कम आ रही। मतलब आवाज आनी चाहिए ना तुम्हारी भी। तो जो नॉन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, क्या उनका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? यस कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने नहीं कराया तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल, तो वो एविडेंस भी नहीं माने जाएंगे। सबसे पहले देखो क्या कहता है, अ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1। कौन बोलता है? रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। और टोपा में कौन सा सेक्शन था? 1 2 3, यस और नो? शैल नॉट टेक इफेक्ट। तो अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है, अगर आपने क्या खरीदी है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, पेज में कहां दिया है ये 49? हाँ यही दिया हुआ आपका सेक्शन 49, निकाल लेना इसको। तो कहता है जो भी डॉक्यूमेंट्स कहां पे दिए हैं 17 सबसेक्शन 1 और टोपा के अंदर शैल बी रजिस्टर्ड। शैल मीन्स मैंडेटरी, शैल का मतलब मैंडेटरी। अगर कोई भी क्या है इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका अफेक्ट कब माना जाएगा? जब, देखो यहां पे कहीं पे वर्डिंग लिखी होगी अनलेस। क्या ये तीनों के लिए बातें हैं या नहीं है? अनलेस, जब तक ये क्या नहीं हो जाते, अनलेस, ये तीनों के लिए कर दो ये बातें। अनलेस टू गेट रजिस्टर्ड, जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं करा देंगे, जब तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल नहीं मानी जाएगी, पहले पॉइंट में। दूसरा, अगर चाइल्ड एडॉप्ट किया जा रहा है, चाइल्ड क्या किया जा रहा है बच्चों? एडॉप्ट। यहां पे चाइल्ड लिखा नहीं है, लोगों से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। क्या लिखना था यहां पे? कन्फर्म एनी पावर टू एडॉप्ट द चाइल्ड। तो कन्फर्म कहां से होगा? चाइल्ड एडॉप्शन डीड होती है। तो भाई कोई बच्चा गोद ले लिया तो उसकी रजिस्ट्री करानी पड़ेगी कि हमने बच्चा गोद लिया है। गोद ले लिया, रजिस्ट्री नहीं कराई, आगे बात में बच्चा बड़ा हो गया, तुमने उसको अपना चाइल्ड वो कर दिया कि तू अब मेरा बच्चा नहीं है, बेचारा किसकी गोद में जाएगा? कह रहा सरकार गोद ले लेगी। तो सरकार कहां गोद लेने वाली? 18 का नहीं हुआ ना, मान ले 10 का है, फिर अब वो ये कहेगा हम आपके हैं कौन? तो बच्चे को भी पता होना चाहिए मुझे कोई गोद ले रहा है तो
उनको बोल दूं रजिस्ट्री करा लो इसकी, पहले मेरी रजिस्ट्री करा लो, मेरी करा लो, मतलब जो एडॉप्शन डीड है उसकी करानी है। अब जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी की जाके थोड़ी ना रजिस्ट्री कराते हैं, वो जो डीड होती है उसकी जाके रजिस्ट्री होती है, देखा जाए तो। जैसे वही वाली कहानी, कंपनी थोड़ी ना लिस्ट होती है, कंपनी के शेयर लिस्ट होते हैं, या सुनो, कंपनी को जाके थोड़ा लिस्ट करा देते हैं, ले कंपनी आ जा। कंपनी को जेल होती है, हाँ सर, कंपनी को ले जाते हैं, भूत है कोई, जेल में डाल देते हैं, ले। या कंपनी का सर्टिफिकेट और इनकॉर्पोरेशन दीवार पे लगा देते हैं जेल की, ले भाई। कौन जाते हैं? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, पता है ना, पर्दा उठ गया तो गया आदमी। चलो भाई, तो पहला, जो इमूल प्रॉपर्टी बेची होगी वो सेल नहीं मानी जाएगी, जो बच्चा एडॉप्ट किया होगा वो नहीं माना जाएगा, और इसे कानून सबूत नहीं मानता। हाँ, तो इसे कानून क्या है? सबूत नहीं मानता, एविडेंस नहीं मानता। पर इसकी एक एक्सेप्शन है, और इसकी एक्सेप्शन क्या है? सीआरपीसी। सीआरपीसी पता है सभी को? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो वहां पे सबूत माना जाता है, वहां पे सबूत माना है। सिविल के अंदर, सिविल कोर्ट में नहीं, क्रिमिनल में माना जाएगा। मर्डर का केस है, उसमें वो ब्लड के या खून के निशान लगे हुए, सबूत माना जाएगा। अब इसकी एक्सेप्शन देखो, इसकी एक्सेप्शन क्या है? हाँ बेटा, लिखा तो है यहां पे नोट्स में, जब तक आप रजिस्ट्री नहीं करवाओगे, अनलेस, तभी तो मैं यहां दोनों से पढ़ा रहा हूं। यहां पे नीचे मैंने लिखना था, मैंने लिखा नहीं। अनलेस, ये तीनों पॉइंट के लिए अनलेस क्या है? अनलेस क्या वर्ड था? टू गेट रजिस्टर्ड। जब तक बेटा आप उनको रजिस्टर्ड नहीं करा दोगे, वो एविडेंस नहीं माने जाएंगे, वो इमूल प्रॉपर्टी सेल नहीं मानी जाएगी, वो बच्चा गोद लिया है वो गोद नहीं माना जाएगा। बिना गोद के घूम रहा है, तुम्हें तो किसी ने गोद नहीं लिया। अब इसमें मजाक भी क्या, कहीं हो सकता है किसी को चाइल्ड अडॉप्ट किया हो भाई, इसमें क्या आ गई बात समझ में? बताना ना चाहता हो कोई बताना ना चाहता हो। एडॉप्टेड चाइल्ड, वो कभी खुशी कभी गम, शाहरुख खान को एडॉप्ट किया था अमिताभ ने। अबे गधे, अभी मैंने ये 3 एक्सेप्शन पढ़ा दी क्या? पहले ही पूछ लेते। अब ये 3 एक्सेप्शन सुनो भाई। 3 एक्सेप्शन क्या है? पहला, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्या लिखा है? सूट, ये वो वाला सूट नहीं है, लॉ वाला क्या है? सूट है। तो यहां पे क्या हो रहा है भाई? अगर कोई भी आपने किसी के साथ क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट किया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा ना तुम लोगों ने CSWT में? तो अगर आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्या आप उसको कंपेल कर सकते हो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए? यस। और जिस दिन EBCL के अंदर मेरे से SRA पढ़ लोगे ना, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो पता लग जाएगा कि क्या कहानी है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कहानी को समझ में आ रही है? तो भाई अगर घर मांगा है तो घर देना पड़ेगा, और जहां से सूरज निकलता है वही वाला घर, हाँ, बिना सूरज वाला नहीं। उसके बाद टोपा सेक्शन कौन सा? 53 कैपिटल A। क्या ये मैंने ऑलरेडी बताया था, नहीं बताया था? जब मैंने सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 पढ़ाया था, तो उसके अंदर मैंने सेक्शन 53 कैपिटल A, मैंने कहा था कच्ची कॉलोनियों में जिन्होंने भी पावर ऑफ अटॉर्नी में घर खरीदे हैं उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रखी है। लिखा है लॉ में, मैंने कहा रजिस्ट्री करानी है, पर मैंने कहा हो नहीं रखी है रजिस्ट्री, क्योंकि रजिस्ट्री बंद है, तो करा कैसे लोगे? तुम खुद ही बन जाओगे सब रजिस्ट्रार। आओ साइन करते हैं, स्टैंप मारते हैं। हाँ भाई, तो क्या उसे एविडेंस मानेंगे नहीं मानेंगे? यस। और कल अगर रजिस्ट्री खुल गई तो क्या सेलर को तुम्हारे साथ रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना पड़ेगा और रजिस्ट्री में
बोलना पड़ेगा यस मैंने इसको ये प्रॉपर्टी बेची है, यस। और अगर वो नहीं भी गया तो भी तुम अकेले ही करवा लोगे उसको रजिस्टर्ड, ये भी आपको बता रखा है। तो बातें समझ में आ रही हैं। और लास्ट क्या है भाई, कोलेट्रल ट्रांजैक्शन बताया था। रिलायंस की कंपनी, उसने क्या ले लिया, लोन ले लिया। ये एग्जांपल देता हूं, याद रखा करो। रिलायंस की कंपनी ने क्या ले लिया, लोन, और उसके लिए अपनी प्रॉपर्टी क्या करवा दी, मॉर्गेज। अपनी प्रॉपर्टी क्या करवा दी, मॉर्गेज। साथ में मुकेश अंबानी भी क्या कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करा रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे, कोलेट्रल ट्रांजैक्शन, सेकेंडरी ट्रांजैक्शन। यस और नो? तो इस केस में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता, वही तो एक्सेप्शन है ना बेटा। यहां पे इन तीनों को क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। यहां पे इन तीनों को क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब ही क्या, कि रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाओगे तो भी ये एविडेंस माने जाएंगे। दो बातें हो रही है सेक्शन 49 में, एक तरफ रजिस्ट्रेशन करवाओ, एक तरफ नहीं करवाओगे तो भी एविडेंस है। किनका करवाना है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज। किसका करवाना है, चाइल्ड अडॉप्ट। किसका कोई भी एविडेंस बनाना चाहते हो, अगर क्या बनाना चाहते हो, एविडेंस बनाना चाहते हो, ये यहां से पढ़ना है। उसके बाद घर जाके ये देखो, एविडेंस का मतलब क्या, अब कोर्ट में जाके उसको प्रूफ करना चाहते हैं कि ये इस प्रॉपर्टी का एविडेंस है, तो एविडेंस प्रूफ ही नहीं होगा। क्यों, अबे क्योंकि आपने रजिस्ट्री नहीं करा रखी। पूरी ये पिक्चर अब समझ में आई, भेजे में घुसी तुम्हारे, घुस गई। एक्सेप्शन में विल भी आएगा, विल को एविडेंस मानेंगे। वेरी गुड, ये लड़का कुछ करेगा, तू दिल ले गया, मेरा नहीं। चौथा लिख लो, विल। वेरी वेरी गुड। पढ़ के क्या है, इंटेलिजेंट बच्चा है, तुम्हें पता ही नहीं। एनी डाउट, तुम नालायक हो। 90+। एनी डाउट? और कोई है, पांचवी एक्सेप्शन? सर जितने भी सेक्शन कहां लिखे हैं 18 वाले सारे ऑप्शनल है। सर जितने भी सेक्शन कहां लिखे हैं 17(2) वाले, वो भी ऑप्शनल है। अरे एक्सेप्शन नहीं हो जाएगी ये, है ना भाई। अब एक इमूल प्रॉपर्टी है 50 रुपए की, तुमने रजिस्टर्ड नहीं कराई, एविडेंस नहीं मानेंगे उसको, मान लेंगे। क्यों मान रहे हैं एविडेंस, क्यों मान रहा है? हम एविडेंस इसलिए मान रहे हैं क्योंकि भाई उनको जिनको कराना है वो यहां बता रखे हैं, और करवाना किनको, रजिस्ट्रेशन। इस रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में आ रहा है। यस और नो? इंटरप्रिटेशन स्किल निकालो अपने, जैसे उसने निकाला विल लिखवा के। विल लॉ में लिखा है क्या, व्हाट इज रिटन इन द लॉ इट इज इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज नॉट रिटन इन द लॉ इट इज मोर इंपॉर्टेंट। आपकी किताब में ही ढंग से ऑब्जेक्टिव नहीं दे रखे रजिस्ट्रेशन एक्ट के। क्या लिख के आया होगा बच्चा, मुझे बच्चा कह रहा बड़ा टफ क्वेश्चन था भाई रजिस्ट्रेशन चैप्टर का, हमें आया ही नहीं। मां बता, पूरा चैप्टर कर लिया, ये क्वेश्चन नहीं आया इसको। तो पेपर कोई टफ नहीं होता, कोई आसान नहीं होता। तुम्हें आता है तो आसान है, तुम्हें नहीं आता टफ है। समझे? कौन सा सेक्शन था ये? 49 के बाद क्या आता है? क्या हमने 50 कर लिया? वेरी गुड। फिफ्टी डन है बेटा, घर से होमवर्क है, पढ़ लेना। ये छोड़ दो। ड्यूटी और पावर क्या है रजिस्ट्रार की? मुझे बताओ, बिना पढ़े तुम्हें ड्यूटी नहीं पता होंगी? तुम बताओ, तुम्हें मैं यहां पढ़ा रहा हूं, तुम्हारी ड्यूटी क्या है? तो यहां रजिस्ट्रार की क्या ड्यूटी होगी? बुक्स मेंटेन करे,
यस नो? उन रिकॉर्ड्स को ढंग से प्रिवेंट करके रखे हैं, ऐसे ही नहीं खुले में छोड़ दिया, हाँ भाई खुले में आ जाओ, ले जाओ कोई भी प्रॉपर्टी जिसको जो लेनी है। ऐसा होता है क्या? वेरी गुड, पढ़ लोगे तो यही सब लिखा है। प्रोसीजर फॉर एडमिशन टू रजिस्ट्रेशन, ये होमवर्क है, पढ़ लेना बस। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बता चुका हूं बेटा। नहीं काटना नहीं, वो ऐसे ही पढ़ लेना। ये पूरा दोबारा से वही रिपीट हो रहा है प्रोसीजर वाला। एक ही कटवाया है यार, मैं तो इतना परेशान हो जाता हूं। एक ये कटवाया है, उसमें भी ये मैंने बता दिया कि ड्यूटी और पावर क्या है रजिस्ट्रार ऑफिसर की, वो भी मैंने बता दिया, वो भी मैं बता चुका हूं। उसके बाद ये सारा पढ़ना है और हम आ गए यहां पे, रिफ्यूजल टू रजिस्ट्रार बाय द सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्री सॉरी, रिफ्यूजल टू रजिस्ट्री बाय सब रजिस्ट्रार, यहां आ गए हम। और मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर के लिए। इसके बाद की जितनी चीजें दी हैं ये सारा भी मैं कराने वाला हूं, ये सारा का सारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। और देखो चैप्टर खत्म हो गया, बाकी ये लास्ट में एग्जाम्प्ट वाला लिखा है। अब मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कई बार कि किसी दिन इंस्टीट्यूट को ऐसा होगा कि वो पता क्या करेगा, ये लास्ट में जो दिया ये क्वेश्चन डाल देगा। क्यों? कई लोग तो ये करवाते नहीं है और कई लोग ये पढ़ते ही नहीं है बच्चे। आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जाओगे, ये पढ़ा कि बोले नहीं पढ़ा है। आज एक चैप्टर खत्म हो रहा है, वो सबसे लास्ट, वो सबसे शुरू का डाल दिया ऑब्जेक्टिव, पूरा चैप्टर नहीं डाला रजिस्ट्रेशन, पूरा चैप्टर ही नहीं डाला। देख ले इस अटेम्प्ट में, तुम्हारे अटेम्प्ट में टफ पेपर बनाना है, पूरा चैप्टर ही नहीं डाला, लास्ट में ये डाल दिया। मतलब कोई पढ़ के ही नहीं गया। क्यों? वो जितना पढ़ा सारा थक गया था, है ना भाई, दिमाग तो हो गया खत्म अब, और ये छोड़ दिया। बताओ, तो ये जो अब दो बातें बताने जा रहा हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है, ये पूछना चाहिए पेपर में, जबकि बेकार चीज है, कुछ भी नहीं है इसमें। तुम पढ़ लोगे तुम कहोगे बहुत आसान है, और जब पूछ लेगा पढ़ के नहीं जाएगा तो टफ तो हर चीज होगी फिर। चलो जी, अब मैं लाया हूं तुम्हारे लिए एक ब्रह्मास्त्र भाई साहब। सेक्शन 71, 72 और कौन सा, तीनों को मिला के पढ़ना है आपने, रेड टुगेदर, तीनों को मिला के पढ़ना है। और मैंने क्या किया है भाई, एक तीनों का ही एक चार्ट बना दिया, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है, एक दूसरे से इनका कनेक्शन है। कनेक्शन मत बोला करो तुम, गलत वर्ड है ये, कनेक्टेड है ये, एक दूसरे से क्या है, संपर्क, कनेक्टेड है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड। तो पहले सबकी हेडिंग जान ले क्या क्या है, सबकी हेडिंग जान लेते हैं। 71 की क्या हेडिंग है, 71 की, सेक्शन 71 की क्या हेडिंग है, तो सेक्शन 71 की ये हेडिंग है। सेक्शन 71 की हेडिंग है बेटा, रिफ्यूजल बाय सब रजिस्ट्रार टू रजिस्टर द डॉक्यूमेंट। क्या सब रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर सकता है किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्री कराने से? आंसर इज यस। कोई दिक्कत तुम्हें? तो सब रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है रजिस्ट्री कराने से किसी डॉक्यूमेंट की। और 72 क्या बोलता है, अपील टू रजिस्ट्रार। 72 क्या बोलता है, अपील टू रजिस्ट्रार। तो अगर सब रजिस्ट्रार ने, तुम्हें किसने मना कर दिया, बोलो जोर से बोलो, सारे बोलो, सब रजिस्ट्रार ने। तो तुम किसके पास जाओगे, इसके बाप के पास जाओगे। इसका बाप कौन है, रजिस्ट्रार। कितने दिन में जाओगे, वो कहां लिखे हैं 30 दिन में जाना है,
सेक्शन 72 में। मजा आ गया या नहीं आ गया? हौले हौले तुम्हें भी ये चार्ट बनाना है, क्योंकि ये मैं चार्ट भेजूंगा नहीं तुम्हें, ये सारे बना लो। गुड। जैसे जैसे बनाओ मुझे बताते रहना, मैं आगे बढ़ता चलूंगा। जितना मैं पढ़ाऊं उतना ही लिखना बेटा, ये नीचे ऊपर करो ये नहीं। तुम्हें भेज दूंगा, तुम्हें भेज दूंगा। आगे देखो, हौले हौले, हाँ धीरे धीरे से। और कभी किसी बच्चे की जैसे सुबह क्लास मिस हो जाए तो वैसे बता दूं भाई 12 बजे हम लोग JIGL स्टार्ट करते हैं, तो बच्चे ध्यान रखें, है ना। कई बार होता है कुछ इमरजेंसी हो गई सुबह, तो भाई 12 बजे आ जा, कहां दिक्कत आ रही है। ये मत सोचो एक क्लास के लिए आऊंगा, भाई जो फील यहां बैठ के आएगा वो कहीं नहीं आएगा। हमारे इतने बच्चों का मजा। ऐसे क्यों देख रहे मेरे को? आगे देखो भाई, रजिस्ट्रार क्या पास करेगा? ऑर्डर पास करेगा। किसको? सब रजिस्ट्रार को। क्या ऑर्डर पास करेगा बोलो? कि इस डॉक्यूमेंट की क्या कर दे? रजिस्ट्री कर दे। या तो क्या बोलेगा? मत कर। अगर उसने बोल दिया कर दे रजिस्ट्री, तो तुम्हें क्या करना होगा? 30 दिन के अंदर कहां जाना होगा? सब रजिस्ट्रार के पास। कितने दिन में जाना है? 30 दिन के अंदर। और उसे क्या बोलना है? तेरे पापा ने बोला है रजिस्ट्री करने को, कर। पापा कौन? रजिस्ट्रार। क्या बात है, तुम्हें बाप बेटे का रिलेशन पता लग गया यार। कैसा चार्ट है? एक नंबर। डायलॉग है तुम्हारा, है ना, एक नंबर। कती जहर। लिखो लिखो। कौन गया था बाहर? जिसने कॉपी कर ले, देना भी मत अपनी कॉपी। हाँ बस बिल्कुल, ये तो बिल्कुल तिजोरी में डाल के ले जाऊंगा। सीधे हमारे उसमें तो सीधे भाई 25 साल की जेल होती है और 25 करोड़ का फाइन। सेबी है हम लोग।
स्टॉक मार्केट के लोग हैं भाई। और जब तक तू पैसे कमाएगा उसके 3 गुने हमें देता रहेगा। असली में अभी सेबी एक्ट किया मैंने, स्टार्ट पढ़ाना, ये ग्रुप 2 का 1 क्लास हुई अभी, तो आज दूसरी है। मैं सेबी वालों से, अरे पेपर दिए हैं ना अभी, ओ सॉरी छोड़ दिए पेपर। चलो देखो, अगर उसने क्या बोला कि रजिस्ट्री मत करो, सब रजिस्ट्रार मेरे बच्चे ने सही काम किया है, तेरे डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री नहीं की, सही किया उसने, मत करो उसकी रजिस्ट्री, तो तुम्हें क्या करना है 30 दिन के अंदर उसके ऑर्डर से क्या करना है, उसके ऑर्डर से 30 दिन में क्या करना है, सूट फाइल करना है। कहां? सिविल कोर्ट। कहां लिखा है? सेक्शन 77 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सूट बोला यहां पे, अपील नहीं बोली है। हाँ, गलत है, वो बताएंगे हम सीआरपीसी में। केस होता ही नहीं लॉ में, लॉ में केस होता ही नहीं। ये तो लेमैन लोग लैंग्वेज बोलते हैं, केस कर दूंगा। तुम क्या बोलोगे? सुन तो लो उसके आगे की कहानी, बस छाप लोगे। अब तो वो भी छापने लग गया है। अरे दे देंगे यार तेरे को, जी ले जिंदगी। तूने सर को अभी तक जाना नहीं क्या? बता, मेरे को समझा नहीं है अभी तक। बहुत अच्छा हूं मैं, बहुत। हाँ भाई, सब रजिस्ट्रार को बोल दिया रजिस्टर्ड कर दे, तो सब रजिस्ट्रार क्या करेगा? सर झुका के मान लेगा उसकी बात को और शेल रजिस्टर्ड कर देगा डॉक्यूमेंट को। और अगर सिविल कोर्ट में हमने सूट फाइल किया और कोर्ट ने डिग्री हमारे फेवर में दे दी, तो फिर दोबारा से हम किसके पास जाएंगे? सब रजिस्ट्रार के पास। कितने दिन में? 30 डेज के अंदर। देख कितनी मेहनत लगी होगी इस चार्ट को बनाने में। पहले ये तीनों सेक्शन पढ़े होंगे, फिर कनेक्ट किया होगा, फिर इसको लैंग्वेज में कनेक्ट किया होगा, तुमने एक बारी में छाप लिया। मोस्ट वेलकम बेटा। अमिताभ बच्चन के लिए भी हर मूवी क्या होती है? शूटिंग वूटिंग करना आसान होता है, टफ तो कुछ होता ही नहीं। मैं तो फूंक मारता हूँ, अब पेन लिखने लग जाती है अपने आप ही। असली में लास्ट बैच तक क्या, मैं खुद यहां बैठ के मैं बनाता था चार्ट। अब मैं सोच रहा हूं कि चलो बच्चों का पता नहीं कॉपी बनाएंगे नहीं बनाएंगे, मैं ही बना लेता हूं। अगले अटेम्प्ट में मेरी बुक ही होगी सीधे JIGL की, कहानी खत्म है ना। बच्चों को सीधे ग्रंथी मिल जाएगा। लो तो ये क्या करना है कॉपी का, तू बना तो रही है। सर वो कंप्यूटराइज होगी, कुछ अलग ही मजा होगा, है ना। पर उन बच्चों को ना फिर रेलेवेंस नहीं होगी, वो सब कुछ तो मिल रखा होगा, फिर ऐसे लिखना की क्या जरूरत है सर। ये ज्यादा अच्छा है जो तुम लोग लिख रहे हो, ये ज्यादा बेनिफिशियल है। किसी को समझाना तो नहीं है ये, या समझ में आ गया सारा? पढ़ लो एक बार।
ये पढ़ लो एक बार। जिसको आ गया है बिना देखे यहां आ जाए और सुना दे चॉकलेट। है कोई तुम में से? या अपने वहीं पे बैठ के भी सुना सकते हो, कोई नहीं। यहां आने में तुम्हें मजा नहीं आ रहा, वहीं बैठ, नहीं यहां आके सुनाओ यार। वहां बैठ के तो फिर अलग कहानी ना। कैमरे में आ जाओ, कैमरे में आ जाओ। काउंटडाउन स्टार्ट कर रहा हूं। 10 के बाद क्या आता है? 9, 8, 7। काउंटडाउन उल्टा होता है नाले। हाँ भाई 7, 7:30, साढ़े कह रहा है, पौने 6, 5, 4। मुझे लग रहा कोई है नहीं तुम में से। 3, यहाँ आना है भाई। 2, 1। तो यहां खड़े होके सुना दे। हाँ भाई, पहला स्टेप क्या है बोलो? सब रजिस्ट्रार ने क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया। क्या करने से? रजिस्ट्री करने से। उसके बाद तुम क्या करोगे? 30 दिन के अंदर अंदर क्या करोगे? अपील। किसको? रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार क्या करेगा? ऑर्डर पास करेगा, या तो फेवर में या तो अगेंस्ट में। फेवर में किया तो 30 दिन के अंदर सब रजिस्ट्रार को बोलोगे रजिस्ट्री कर दे, और वो रजिस्ट्री करेगा। आ गई बात समझ में? और दूसरी तरफ क्या हुआ? अगर तुम्हारे फेवर में नहीं आया तो तुम सूट फाइल कर सकते हो विद इन 30 डेज फ्रॉम द ऑर्डर, और अगर फिर तुम्हारे फेवर में आ गया तो फिर वही कहानी होने वाली है जो पहले हो रही थी। नमस्ते लंदन। नहीं हुआ तो टाई टाई फिश। हाँ भाई, रिट पिटीशन लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? रिट पिटीशन। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट। एक स्पेशल नोट लिख लेना कि अगर इसके बाद भी हमें अपील में जाना है, इसके बाद भी अगर हमें कहां जाना है? अपील में। ये मेरे नोट्स में भी नहीं लिखा। इसके बाद भी अगर हमें अपील में जाना है तो हम क्या कर सकते हैं? रिट पिटीशन लगा सकते हैं। और रिट पिटीशन आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट। क्या क्वेश्चन? भाई कहानी मैं बता देता हूं आपको। अगर कहीं पे भी, ये तो क्या है ना, आप बचपन में पढ़ लेते हो फंडामेंटल राइट्स। कितने राइट होते हैं फंडामेंटल? बस मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। मैं तुम्हें पढ़ाऊं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 32 घंटे। 32 घंटे कॉन्स्टिट्यूशन। पता है मेरे को, पता। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, सबसे बड़ा है इंडिया का, आपको पता है? तो वो वाली कहानी है भाई। तो मैं आपको बता दूं, एक थंब रूल मैं बता दूं आपको। अगर पूरे लॉ में कहीं पे भी अपील के दरवाजे बंद हो जाएं, अपील का दरवाजा होता है जो बंद हो जाए, तो आप लोग रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ऐसे इनकम टैक्स में भाई, इनकम टैक्स में मान ले कहीं तेरे से अपील नहीं कर सकता अब तू, क्योंकि वहां जो तूने कार्रवाई करनी थी उस एक्ट के अंदर कर ली। तो अगेन रिट पिटीशन आर्टिकल, ये दोनों याद कर लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह मतलब एक इसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ना, रूफ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट है उसके लिए, है ना भाई, कि तेरे लिए एक दरवाजा है हमेशा खुला हुआ।
भारतीय संविधान का, ये कहानी है। तो जब संविधान का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। मिट्टी की कहानी बताएंगे आपको। आगे चलो। हाँ बेटा, सेक्शन 73 वहां टिक करवाऊं क्या? जो जो सेक्शन करा दिए, कौन कौन से करा दिए बेटा? 71 करा दिया, 72 करा दिया और 77 करा दिया। तो ये बाकी के रह नहीं गए। 73 करेंगे बेटा। कौन सा करेंगे? 73, 73, 74, 75। चलो भाई, 73 क्या है? एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार। सुन लो इसकी भी कहानी क्या है। किसको एप्लीकेशन लगा रहे हैं? रजिस्ट्रार को। और एप्लीकेशन क्यों लगा रहे हैं? इफ सब रजिस्ट्रार रिफ्यूज टू रजिस्टर द डॉक्यूमेंट। सुन लो, अब मैं चाहे तो सेक्शन 71, 72, 77 और ये 73 इन सबको मिला के एक चार्ट बना सकता था। मैं चाहे तो एक पेज पे पूरा रजिस्ट्रेशन खत्म कर सकता था, एक पेज पे, सिंगल वन पेज, बस एक पेज पे स्टैंप, एक पेज पे रजिस्ट्रेशन, कहानी खत्म। सर वो चार्ट बना के हमें दो और कहानी खत्म करो, बस। तुम्हारा होमवर्क है ये कि बुधवार को तुम एक पेज पे स्टैंप, एक पेज पे रजिस्ट्रेशन दिखाओ मुझे। जिसका सबसे बढ़िया होगा उसको बढ़िया वाली चॉकलेट, बढ़िया मतलब बढ़िया। एक पेज का मतलब आगे पीछे चलेगा, आगे पीछे। हाँ जो बेटा कह रहा क्या डालना उसमें? नमक मिर्च डाल दियो, नीचे आग लगा दियो उसके। हाँ क्या होगा? और बेटा अभी तो तुम देखो, और इतना खतरनाक सेक्शन खत्म हो गया कि तुम्हें पता है क्या है। क्यों भाई? अब है और क्या? आ जाओ। कोई बात, कोई बात नहीं। 73 में आ जाओ भाई। 73 में क्या बोलता है? 73 एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार। क्या मैं बोल सकता हूं हमारे पास दो दरवाजे हैं, एक अपील का और एक एप्लीकेशन का? यस और नो? अपील में गए तो फिर अपील में ही चले गए, और अगर एप्लीकेशन लगा दी तो एप्लीकेशन वाला दरवाजा। अच्छा, एक जगह जाओगे तो दूसरा दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये थंब रूल है सारे लॉ का। अगर मान लो अपील में गए तो एप्लीकेशन का दरवाजा बंद, एप्लीकेशन में गए तो अपील का दरवाजा बंद। हाँ, रिट पिटीशन हमेशा ओपन रहेगी। रिट पिटीशन जो आपको मैंने बता दी। वैसे हम पढ़ेंगे कहाँ? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, आईना हिंदुस्तान का। तुमने एपिसोड देखे जो सरकार ने रिलीज करवाए हैं इसके, भारतीय संविधान के? लिंक शेयर कर दूंगा तुम्हें, देखे हैं? नहीं नहीं नहीं, अरे भाई सर मैं भेज दूंगा शायद वो। हाँ लिंक भाई, वो देख लोगे तो मजा आ जाए बिल्कुल। तुम्हें ऐसा लगेगा, तुम्हें अभी क्लास के बाद दिखा दियो ना, कहाँ इतनी जल्दी जल्दी हो रही देखो। आ जाओ जी, मेरे को खत्म करने दे, मान लूंगा आज खत्म हो गया चैप्टर। इफ सब रजिस्ट्रार रिफ्यूज, सब रजिस्ट्रार क्या कर रहा है? रिफ्यूज कर रहा है कि मैं तुम्हारा डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं करूंगा। ग्राउंड क्या है देखो, वो कहता है वन ऑफ द पार्टी डिनाइज द साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट बाय इट। तो पार्टी क्या कह रही है? ये मेरे साइन नहीं है। सेल डीड है, और सेल डीड में पार्टी क्या कह रही है? ये मेरे साइन नहीं है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं वो सीबीआई से हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बुलाऊंगा, तो वो आ रहे हैं और सारे बच्चे क्या करेंगे? मैं एक जादू दिखाता हूं तुम्हें। अबे यार फिर सुनते तो हो नहीं, वही तो वाली बात है। किसके पास गया था? क्या कराने गया था? रजिस्ट्री कराने। उसने तेरे को लात मार के भगा दिया। अब वो ग्राउंड में भेज दिया, घास काटने के लिए भेजा तेरे ग्राउंड में। ग्राउंड नहीं बताएगा क्यों लात मारी है ना भाई? हाँ, अरे रीजन नहीं बताएगा।
कि क्यों, हाँ, तो भाई वो कह रहा है कि जो सेल डीड में साइन हुए वो मेरे नहीं है, सेल डीड में जो साइन हुए वो मेरे नहीं है। तो भाई हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा ना सीबीआई से, वो बता देगा सर साइन इसी के, बेवकूफ बना रहा है, पागल हो गया है, बेवकूफ बना रहा है आपको सर ये वो समझता है। आ गई बात समझ में, क्या समझता है तू देख ले। अच्छा जी, तो अब मैं एक मतलब तुम जानना चाहते हो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से, असली में मेरे को भी थोड़ी बहुत आती है, तो मैं थोड़ा बहुत आपको बता सकता हूं कि आप किस तरीके के हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या है क्या नहीं। तो ऐसा करो, वाई बना के दिखाओ मुझे सारे, हाँ वाई, और मैं तुम्हारे बारे में कान में तुम्हें कुछ बता दूंगा। हाँ स्मॉल वाला, स्मॉल स्मॉल, नहीं मैं वो चीज तुम्हें बता दूं या मैं सभी के बारे में सीधे ही बता दूं? तुम ईमानदारी से बताना, सच्चाई। चलो एक मिनट बताना, भाई बनाए सर ये देखो सर, हाथ की पड़ सकते इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा है। वैसे ये चीज मैं बताना नहीं चाहता था, मैं सोच रहा हूँ मैं अकेले अकेले बता दूंगा, बस ये पता लग जाए सही बोला है या गलत बोला है। वो है वही वाली बात है, अब अलग बना रहा। अच्छा हाँ चलो बता देता हूँ, चलो तुम्हें भी सिखा देता हूँ, सुन लो। ये असली में क्या होता है आप देख लेना, जिसने ऐसा किया है, ठीक है, जिसने ऐसा किया है, ये वैसे मैं बताता नहीं था पर चलो बता देते हैं। यही बना दूं? बेइज्जती उस्ती क्या कर रहा हूं यहाँ पे? मैं तो इन जनरल बता, भाई बेइज्जती वाली तो कोई बात नहीं है ना यार, वरना नहीं बताता मैं, ऐसी है यार, दिल दुखा दिया तूने मेरा। ये जो ऐसे नीचे ले जाते हैं ना लोग, ज्यादा इसको वाई को ज्यादा नीचे ले जा रहे हैं, तो थोड़े से दिल वाले लोग हैं, मतलब कि इनको हर्ट करोगे ना, मतलब इमोशनल ऐसे लोग, समझ गए, तो आप समझ सकते हो। और जिनका वाई देखो कैसे आया है, जैसे इसका आया है, ये नीलम इस लड़की का, ये जा रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे जा रहा है इसका, अब सुनना चाहोगे इसका मतलब क्या होता है? तो जिसका भी वाई बनने के बाद ये ऊपर जाए ना,
इसका मतलब लाइफ में बहुत मतलब कुछ सोचा हुआ है, मतलब जाना है, मतलब कुछ करना तो है, मतलब आगे जाना है, लाइफ में बढ़ना है आगे, काफी एक बड़ा कुछ अचीव करना। अब वो उसके लिए काम कर रहे नहीं कर रहे वो नहीं पता, जाना है। और कई लोग तो क्या है कह रहा छोटा, कई लोग तो यहीं रुक गए हैं ऐसे। नहीं ऐसे भी रुके हैं, देख लेना, ऐसे भी तो रुके हैं लोग। ये लोग ना लाइफ में अगर तेरा इधर दिखा देना, इसका इधर लेके आ इसका यार, ये इसने अभी बनाया होगा, ये बहुत चालू है ये वही है, ढीलू आदमी है ये मतलब कैसे ना चंचल वाले बच्चे नहीं होते जैसे, वो वाला है ये, चंचल बुद्धि वाला बस। हाँ फिर अब आप देख लो खुद, मैंने सही बताया या नहीं बताया? तो मानो आपको मैं बताऊं, अलग से बताऊं खोपचे में क्या करना है। तो मैं बस अब एक चीज बोलना चाहूंगा, जो ये दिल वाले लोग हैं ना, ऐसे लोग, ये थोड़ा सा वो कम करें, तो वो अपना वाई जो है एक तो यहां से ये बड़ा करना कम करें, इसको छोटा और ये ऊपर ले आना स्टार्ट करें, तो लाइफ में आगे चले जाओगे। और ये कितने लोग हैं ऐसे, एक बार हैंड रेस कर लो, ऐसे कितने लोग हैं ये? प्रशांत तू भी हाथ उठा ले। हाँ ये दिल वाले इमोशनल लोग हैं ऐसे, तो उनमें से मैं भी एक हूं, तो इसलिए मैंने भी अपना चेंज कर दिया। ये कहानी है। हम ऐसा सोचते हैं कि यार सब कुछ दे दें क्या, अब मैं नोट्स में सोचता हूं चलो यार ठीक है शेयर कर देते, ठीक है चलो कर लो बच्चों के लिए मेहनत, क्या जा रहा है, पता तो बहुत कुछ है, तू आ जा बस यहाँ पे सिलेबस में। अभी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का कोर्स नहीं चल रहा है। अब वापस आ जाओ, वापस। मजा आया? चलो देखो, बाकी और भी बहुत कुछ बताने लायक था पर मैंने बताया नहीं। चलो नहीं वो कभी टाइम होगा, अभी आज नहीं था, ये चैप्टर खत्म करना भाई आज। हाँ बाद में यही मेरे को पकड़ के खोपचे में कह रहा हाँ बताओ ऐसे। हाँ भाई देखो, तो जो साइन हुए हैं, बंदा क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है कि ये सिग्नेचर मेरे नहीं है। क्या हम सीबीआई से हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बुला सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर बताओ ये इसके साइन है या नहीं? तो वो बोल देगा इसी के साइन है, या विटनेस बोल देंगे सर हमारे सामने ही तो साइन किए थे, पागल बना रहा है। और एज इट इज सेम है, कॉपी पेस्ट। और कई लोग ऐसे एक्सपर्ट भी तो होते हैं, है ना भाई, दूसरों के कॉपी पेस्ट सिग्नेचर क्या कर लेते, पर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट जान जाएगा कि ये उसने नहीं किए, ये कॉपी किए गए। एज इट इज सेम तो है पर कॉपी किए गए, ठीक है। वो उनके पास स्किल्स होती हैं, वो इतना ये भी बता देते हैं कि ये साइन कब हुए थे, कितना टाइम हो चुका है साइन किए हुए इस पेपर में। इन अदर वर्ड्स, क्या ऐसी एलिगेशंस हो सकती हैं कि ये सिग्नेचर जो है इसके अंदर फॉर्जरी है? यस हो सकता है। तो क्या उस केस में रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार डिनायल कर सकता है, मना कर सकता है कि मैं नहीं कर रहा रजिस्ट्री, क्योंकि भाई सिग्नेचर जो है हमारी टीम बता रही है, तो फॉर्जरी है सिग्नेचर की। आ गई बात समझ में? तो जो भी एग्रीव्ड पार्टी होगी, कैन एप्लीकेशन, क्या वो एप्लीकेशन लगा सकती है रजिस्ट्रार को? क्या वो अपील में जा रही है? आंसर इज नो, अपील में नहीं जा रही वो। अब देखो रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार फाइंड करेगा, मतलब वही है इंक्वायरी करेगा उसके ऊपर पूरी, कि भाई वो सिग्नेचर वो सब मैच करने ना उसको, तो प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड है या नहीं है, कोई फॉर्जरी तो नहीं हुई है, वो ये चेक कर लेगा। जो अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं सारी वो चेक कर ले, मतलब वो दो चीजें चेक कर लेगा। नंबर 1 फॉर्जरी चेक कर लेगा उस कागज की। नंबर 2 जो भी अदर रिक्वायरमेंट है उसके अंदर वो सारी कंप्लाइड है या नहीं। एंड लास्ट में क्या कर लेगा, अगर सब कुछ सही हुआ तो रजिस्टर्ड कर देगा, और अगर नहीं हुआ तो रजिस्टर्ड नहीं होगा। कोई नहीं, मैं ये भेज दूंगा, ये लिख लेना। अच्छा इतनी जल्दी छाप भी लिया था तुम लोगों ने? तुम्हें तो अगर एग्जाम में मिल गया मौका तो तुम मार दोगे छक्का।
मैं तो मानता हूँ प्रोफेशनल पेपर है, उसमें भी चीटिंग करोगे तो डिग्री मिलने के बाद फायदा भी क्या होगा? वही तुम उन्हीं कैटेगरी में आ जाओगे, है ना। CS तो बन गए, CA तो बन गए, पर कैटेगरी वही है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। LLB की डिग्री ले ली, पान खा के थूक रहा है, फायदा क्या है? हाँ? And there is no forgery. वाई आया ना, देखो कहीं पे। और कहीं ऊपर में आ रहा था। अभी थोड़ा सुधारना पड़ेगा वाई को ढंग से, पूरा नहीं सुधर रहा, फिर नीचे चला गया बनते हुए। ये ट्राई करना पड़ेगा इसको, इतनी जल्दी जाएगी नहीं ना वो चीज भी, वही वाली कहानी। जब ध्यान दोगे तब तो ठीक वो कर लोगे, वैसे जब क्या एक्सेप्शन? करो हार्ड वर्क, बोलने में ही अच्छा है ना भाई। रात को 4 घंटे पढ़, अगर 4 घंटे रात को पढ़ सकते हो रात को पढ़, सुबह पढ़ सकता है सुबह पढ़, 4 घंटे उठ जा 3 बजे, 3 से 4 7। मेरा भी सुबह ही होता था बेटा, मैं रात को नहीं हो पाता, पता नहीं कई लोग। हाँ हाँ, तो पढ़ने लग जाओ बेटा, बुधवार को टेस्ट है, पता लग रहा अच्छा उस दिन बच्चे ही अब्सेंट भाई, है ना। पैसे रख लेते हैं, है ना, फाइन कितना रखें? 5 रुपए, 500। ओ क्या बात प्रसाद, 500 में लुटा देगा, नहीं तो लुट जाएगी। 100 रुपए फाइन है भाई जो नहीं आएगा। नकली नोट मत लिया ना। हाँ लेंगे भाई, और समोसे खाएंगे मिलके सब उसके। हाँ ब्रेड पकोड़े खाओगे, चाउमीन, पिज्जा, पिज्जा वैसे ही हम पिज्जा बने हुए हैं। छोले भटूरे तू तो कढ़ाई से खाई। समोसा खिलाया था भाई बिल्कुल मस्त। हाँ आ जाओ आ जाओ। हाँ वेडनेसडे को ही है, मंडे छुट्टी। हाँ हाँ पक्का भाई, पेपर बन के आएगा सील पैक। लास्ट क्या है? एग्जाम। सर्टेन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय और इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट। क्या आपको पहले से पता है या नहीं है? ये लास्ट टॉपिक यार। क्या गवर्नमेंट के फेवर में जो एग्जीक्यूट होगा या गवर्नमेंट किसी के फेवर में एग्जीक्यूट करेगी, हाँ हाँ सब उसी में कंप्लीट हो, पढ़ लेना। वो उसी में, कुछ नहीं है उसमें, पढ़ लोगे आपको आ जाएगा। तो ये वाला जो लास्ट टॉपिक है ये आपका घर से होमवर्क है, आप लोग मुझे खुद बताएंगे क्या समझ में आया था आपको, ठीक है। तो फ्रॉम माई साइड रजिस्ट्रेशन एक्ट इज ऑल्सो कंप्लीटेड। इसके स्कैनर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने लास्ट टाइम पे दिए थे 12 क्वेश्चन, इसके भी मैं कुछ क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन आपको मार्क करके भेज दूंगा। अपनी क्वेश्चन आंसर वाली कॉपी में आंसर लिख लेना, अभी जाना नहीं है, रुक जाओ। कॉपी कौन कौन लाया क्वेश्चन आंसर वाली? तो कॉपी चेक करानी है भाई, जो बच्चे लाए हैं, बाकी के चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, जो बच्चे लाए हैं उनकी कॉपी चेक करनी। और बुधवार को सारे लेके आए, मंडे क्लास नहीं है पहले ही बता दिया, कहीं कोई आ जाए फिर। मैडम की तो कल है, तो क्या हुआ?